मुरादाबाद की बिलारी में तैनात एसडीएम घनश्याम वर्मा पर योगी सरकार का चाबुक इसलिए चल गया है क्योंकि एसडीएम ने एक मुस्लिम व्यापारी के घर पर पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर दी थी। दरअसल एसडीएम ने फर्नीचर व्यापारी जाहिद अहमद से 2.5 लाख रुपए से अधिक का सामान खरीदा था और सामान का पेमेंट मांगने पर व्यापारी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी। इस बाबत व्यापारी ने प्रदेश की योगी सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा है कि कुछ लोग भाजपा सरकार को मुस्लिमों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के लिए बदनाम कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने एसडीएम को निलंबित कर प्रदेश के लोगों में एक मैसेज दिया कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल्यों पर काम कर रही है। वकील साहब, एसडीएम का प्रकरण आप देख रहे हैं, क्या है अभी तक का? क्या देखिए, उसमें नटसेल में मुझे ये कहना है कि सच को कुछ बादलों तले ढका तो जा सकता है, लेकिन सच की जीत हमेशा होती है। इस मामले में ये साक्षात ये हुआ कि सच की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत दबाव आया, बहुत प्रेशर आए, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई और एसडीएम बिलारी को सस्पेंड कर दिया गया शासन द्वारा। दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो मुस्लिम है। एक ये माना जाता था कि साहब ये जो गवर्नमेंट है ये मुस्लिमों के अगेंस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने एसडीएम को सस्पेंड करके ये साबित कर दिया कि वो सच के साथ है, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ नहीं है। एक ऐसा प्रकरण है मुरादाबाद का जो बड़ा हाईलाइटेड मामला है, और एक ऐसे व्यापारी से सामान ले लिया आपने और सामान का बिल मांगा तो आपने बुलडोजर भेज के उसका घर गिरा दिया। अगर इसमें प्रशासन ने सही समय पर सही स्टेप ना लिया होता तो इसके जो कंप्लेनेंट हैं वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होते और अपने न्याय की उम्मीद कर रहे होते। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। सच को छिपाया तो जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जाहिद अहमद। क्या प्रकरण हुआ है? आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि सत्य की जीत हुई है और इस संघर्ष के में हमारे पीके गोस्वामी अधिवक्ता जी हमारा साथ दिया है। उस संघर्ष में सत्य की जीत के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व मंडलायुक्त व एडीएम प्रशासन, इनकी सत्य की जीत में इन्होंने मेरा साथ दिया। उस सत्य की जीत में मेरी जीत हुई है। इनका मैं परिवार सहित आभार व्यक्त करता हूँ अपने पीके गोस्वामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंडलायुक्त, माननीय एडीएम प्रशासन। नहीं, एक प्रदेश में एक चल रहा था कि भाजपा सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। आप किस तरह देखते हैं इसका? क्यों आप खुद मुस्लिम हैं? ये गलत है कि मुस्लिम के खिलाफ है। मैं भी एक मुस्लिम था, मेरे पीछे भी प्रशासन ने बहुत दबाव बनाए, मगर शासन की नीति से माननीय मंत्री योगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासन से ये इन्हें सस्पेंड किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान के लिए ये सरकार खिलाफ है, गलत है। ये गलत है कि मैं भी एक मुसलमान था, मेरे पीछे भी लगा प्रशासन, मगर सत्य के लिए मैं लड़ता रहा। उस संघर्ष में मेरे भाई पीके गोस्वामी जी द्वारा अधिवक्ता जी के संघर्ष में साथ रहा। उस संघर्ष के साथ ही साथ मेरी जीत हुई और ये कहना गलत है कि मुसलमान के लिए सरकार गलत है। हुआ क्या था आखिर? क्या हुआ क्या? ऐसा था, फर्नीचर में मुझसे लिया बिलारी और मुरादाबाद आवास के लिए, फिर लिया क्या कहें मैडम अलका के लिए, डिप्टी जेलर हरदोई के लिए। मैंने जब बिल भेजा तो अनाप शनाप जल्दी से गाली बकनी शुरू कर दी। उसके बाद में एक नोटिस बनवाया और जो कहते हैं कि स्टेनो द्वारा पेमेंट भेजा गया, उस पेमेंट में के बजाय नोटिस निकला मैं। और नोटिस के बाद में अब देखा तो बुलडोजर चलाने का 2 दिन का टाइम था।
फिर मैं प्रशासन के पास भागा, माननीय मंडलायुक्त जी के पास। उन्हें मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने आदेश करे एडीएम प्रशासन के कि जांच होने के बाद ही कुछ होगा। और 438 नंबर जो शिकायत थी वो बहुत दूर जाकर नंबर था, और मेरे नंबर पे जो तोड़ा है वो 441 440 नंबर गाटा संख्या है। ना तालाब है ना कोई वो है। रजिस्ट्रेशन आपके तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया गया पूरा। और अगर प्रशासन ना रोकता तो मेरे पूरे घर को ही तालाब बना देती। आज क्या स्थिति है, क्या मांग है? आज हम बहुत खुश हैं। शासन के, प्रशासन के द्वारा जो हमारी जीत हुई है उससे हम बहुत खुश और संतुष्ट हैं।